हुकूक सिंध मार्च जाकिबाबाद से निकलकर कम्बर शहदाद कोर्ट की जानिब रवा दवा है। ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली ने वफाकी वजीर असद उमर से हुकूक सिंध मार्च के हवाले से बातचीत की है। आइए जानते हैं उनके दरमियान क्या बातचीत हुई। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च सिंध पंजाब बॉर्डर से निकलकर अब जैकोबाद तक पहुंच गया है। तमाम जगहों पर मार्च का वालेहाना इस्तकबाल किया गया है। मरकज़ी कायदीन जो हैं वो इस मार्च के साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर असद उमर साहब। उनसे बात करते हैं कि वो कैसा देखते हैं। आप बताइए, आज तो पीपल्स पार्टी के गढ़ में आप जा रहे हैं, तो कितना आप समझते हैं कि रिस्पॉन्स आवाम का है और क्या सूरत हाल रहेगी? तो वज़ीर आज़म का ये मानना है और मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा तब्दीली की ख्वाहिश इस वक्त कहीं है तो है ही सिंध के अवाम के अंदर। और इसीलिए हम पीपल्स पार्टी का जो गढ़ तस्वर किया जाता है लड़काना, आज वहाँ पर जा रहे हैं। और आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि एक बड़ी तादाद के अंदर लड़काना के अवाम जो हैं वो इमरान खान का पैगाम सुनने के लिए आएंगे। जो 14 साल में उनके साथ पीपल्स पार्टी ने किया है, वहाँ पे ये तो वो देखते हैं कि लड़काना का नाम इस्तेमाल करके सियासतदान किस तरीके से अमीर होते चले गए। उस भुट्टो के मकबरे को बेच कर उन्होंने अपनी जायदादें बना दी, लेकिन लड़काना के अभी तक वही हालात हैं जो पहले थे, बल्कि उससे भी ख़राब हो गए जो पहले हुआ करते थे। तो इसलिए एक तब्दीली की ख्वाहिश लेकर आज इंशाअल्लाह ताला लड़काना के अवाम आएंगे। आपने देखा कि वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि लड़काना में अवाम आएंगे और हुकूक सिंध मार्च के इस जलसे में भी शिरकत करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तब्दीली की जो ज़रूरत है वो सिंध को है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।